हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर प्रतिदिन एक नया MP पटवारी का प्रैक्टिस सेट अपलोड करता हूं। तो ऐसे ही प्रतिदिन नए नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है MP पटवारी प्रैक्टिस सेट 28 जिसमें हम भाग आ के अंतर्गत सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो सामान्य हिंदी में क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनें। तो अस्वीकार का विलोम होता है अंगीकार, क्योंकि अस्वीकार का मतलब होता है किसी को हम मना कर दें कि हमें ये स्वीकार नहीं है, मतलब अस्वीकार है। और अंगीकार का मतलब है कि हम उसको ग्रहण कर लें कि हाँ ये सही है। तो इसका विलोम होगा अंगीकार, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन सी में प्रमाणिक शुद्ध वर्तनी में लिखा है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3, ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो ला और सा का उच्चारण दंत स्थान से होता है, ऑप्शन सी, दंत स्थान से। क्वेश्चन नंबर 4, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है या हस्व से 2 गुना समय लगता है उनको कहते हैं। तो उनको कहते हैं गुरु स्वर, ऑप्शन बी। जिनको बोलने में दो मात्राओं का समय लगता है उन्हें गुरु स्वर बोलते हैं। और जिसमें एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हस्व स्वर बोलते हैं। और जिन शब्दों को बोलने में 3 मात्राओं का समय लगता है उन्हें प्लुत्व स्वर बोलते हैं। जैसे कि हमारे प्लुत्व स्वर होते हैं ओम, इसमें 3 मात्राओं का समय लगता है तो यह प्लुत्व स्वर है। क्वेश्चन नंबर 5, मुहावरे के सही युग्मों का चयन करें। तो ऑप्शन ए है, आंख में चर्बी छाना, घमंड से चूर होना। यह ऑप्शन पहले ही नंबर पे हमारा ऑप्शन ए, यह सही युग्म है, क्योंकि आंख में चर्बी छाना का अर्थ ही होता है कि घमंड में चूर होना। क्वेश्चन नंबर 6, शुद्ध वाक्य का चयन करें। इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया है। यह शब्द तो यह वाक्य शुद्ध नहीं है, क्योंकि इस ग्रंथ का निर्माण तुलसीदास ने किया है। तो यह तो गलत है, क्योंकि यह वर्तनी संबंधी गलती है इसमें। ऑप्शन बी, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। यह ऑप्शन सही है, इसमें कहीं भी कोई गलती नहीं है। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, तो हमारा ऑप्शन वी बिल्कुल सही है, शुद्ध वाक्य है, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। जबकि हमारा ऑप्शन ए, इस ग्रंथ का निर्माण, यहाँ वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, इसमें होना था इस ग्रंथ की रचना तुलसीदास ने की है, तब यह वाक्य सही होगा। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है, करेक्ट, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। अब आगे के जो ऑप्शन है उनको मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर डिस्कस करूंगा, विश्लेषण करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी जाएगी। अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं कि मैं विश्लेषण करूं तो आप कमेंट्स में बता दें, तो फिर वीडियो लंबी जाएगी, लेकिन मैं सभी चारों ऑप्शन को विश्लेषण कर करके बताऊंगा। तो चलिए आज अब अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? तो इसमें उसमें तो ऊपर ही आप ही को दिख रहा है कि उसमें करुणा करुणा करी के करुणा, तो करुणा की तो बात ही चल रही है, तो इसमें है करुण रस, ऑप्शन बी, करुण रस। क्वेश्चन नंबर 8, हम खेलें कूदें हर्ष युत, जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख, मगन क्यों ना हो मोद में।
उपयुक्त किस छंद में लिखा गया है? तो यह उलाला छंद में लिखा गया है। ऑप्शन सी, यह उलाला छंद में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, दिव्य सावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या, सुंदरी परी सी धीरे धीरे, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार है। ऑप्शन डी, क्योंकि जब किसी प्राकृतिक वस्तुओं का मानवीय गुणों से तुलना की जाए तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे उतर रही, तो कभी क्या मेघ आसमान से मेघ और संध्या सुंदरी धीरे धीरे उतर रही है, क्या शाम कभी धीरे धीरे उतर सकती है? तो इसकी तुलना जो प्राकृतिक चीजें हैं इनकी तुलना मानव के गुणों से करने होती है, जहां वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे इसका एक और उदाहरण है, फूल हंसे कलियां खिली, यह भी एक उदाहरण है। इसमें भी मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि कभी फूल हंस सकते हैं, कलियां कभी मुस्कुरा सकती हैं। तो चलिए हमारा इसका आंसर है ऑप्शन डी, मानवीकरण अलंकार। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? तो यहाँ मील शब्द विदेशी है। ऑप्शन सी, मील शब्द विदेशी है। क्वेश्चन नंबर 11, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो यहाँ ऑप्शन सी, ज्योत्सना सही वर्तनी में लिखा है। ऑप्शन सी, ज्योत्सना। क्वेश्चन नंबर 12, लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा, वाक्य जल्दी से पद का कौन सा भेद है? तो यह क्रिया विशेषण पद का भेद है। ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण पद का। क्वेश्चन नंबर 13, अनुमान का विशेषण होगा, तो अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित। ऑप्शन ए, अनुमान का विशेषण होगा अनुमानित। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। जो अच्छा सुंदर बोलता है वह बाग्मी कहलाता है। ऑप्शन बी, जो अच्छा सुंदर बोलता है वह बाग्मी कहलाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से एक सही नहीं है, चयन कीजिए। तो इत्र का मतलब होता है कि जो अपना परफ्यूम होता है, सेंट होता है, यही इत्र होता है। तो इत्र का मतलब सुगंध भी होता है। तो इत्र का मतलब सुगंध और इतर का मतलब दूसरा, यह तो सही है। ऑप्शन बी। उपकार और अपकार, उपकार का मतलब होता है भलाई करना और अपकार का मतलब होता है बुराई करना, यह भी सही है। आकार और आकर, तो आकार का मतलब होता है आकृति, और आकर का मतलब होता है कि आना या खाना, सॉरी। तो यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग में भी मिस्टेक हो गई होगी। तो यहाँ है आना, आकर यानी कि किसी का आना, तो यह भी सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि कूच का मतलब आगमन नहीं होता है। कूच का मतलब आगमन नहीं होता है। सॉरी, कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ है, यहाँ कूच है। तो कुछ ये तो सही है, कुछ का मतलब होता है स्तन, लेकिन कूच है यह शब्द गलत है, क्योंकि तो यहाँ कूच का तो अर्थ सही दिया है। कूच का अर्थ होता है स्तन या उभरे हुए, कोई भी उभरे हुए। तो ये तो सही है, लेकिन कूच का अर्थ आगमन नहीं होता है। कूच का अर्थ होता है जाना। बोलते नहीं, किसी को कहीं जाना हो तो बोलते हैं चलो कूच हो यहाँ से। तो यह युग्म गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। तो मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है दुर्गा। ऑप्शन सी, मीनाक्षी का पर्यायवाची है दुर्गा। क्वेश्चन नंबर 17, उपकार का विलोम शब्द है। तो उपकार का विलोम है अपकार। ऑप्शन सी, उपकार का विलोम है अपकार। तो उपकार का विलोम है अपकार। ऑप्शन सी अपकार। दोस्तों यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है।
यहाँ इसका आकृति का यही अर्थ होता है कि खान भी होता है और खान के साथ साथ इसका अर्थ होता है उत्पत्ति। तो यही इसका सही है, टाइपिंग में मिस्टेक नहीं हुआ है। आकार का होता है आकृति और आकर का होता है खान या उत्पत्ति। तो ये इसका यही सही आंसर है, खान या उत्पत्ति। क्या है कि दोस्तों मेरा हमेशा यही यही प्रयत्न रहता है कि आप लोगों को कोई भी गलत जानकारी ना दूं, क्योंकि आप लोग आप लोग इतनी मेहनत से पढ़ते हो, अगर कोई यूट्यूब पे आपको कोई पढ़ाएगा और गलत जानकारी देगा तो वह बहुत गलत बात है। मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि कभी भी आप लोगों को कोई जानकारी गलत ना जाए। तो इसका यही सही अर्थ है आकर। आकर का अर्थ होता है खान या उत्पत्ति। चलिए अब अपने अगले उसी क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 तो अपन ने देख लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अयादी संधि है, तो अयादी संधि है 9 प्लस 1। ऑप्शन डी, यह अयादी संधि है, क्योंकि अगर इसको शब्द बनाएंगे तो यह आएगा, यह बनेगा नाविक। 9 प्लस 1 तो यह बनेगा नाविक। तो ये ऑप्शन डी अयादी संधि है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, सही संधि विच्छेद करें। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा विद्या धन अर्थी। और अगर इसमें पूछता कि संधि कौन सी है, तो इसमें संधि है दीर्घ स्वर संधि, क्योंकि यहाँ बड़ा आ और छोटा आ का मेल होके प्लस मेल होके यह बड़ा आ बना है। तो यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, विद्या धन अर्थी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20, एक से अधिक उपसर्गों से बना है, तो यहाँ असुरक्षित, यह तो एक ही उपसर्ग से बना है, क्योंकि यहाँ आ बस उपसर्ग लगा है जो जो शब्द से पहले लगाए जाते हैं, यानी कि शब्द के पहले लगाए जाते हैं वह उपसर्ग होते हैं। तो यहाँ तो केवल अ उपसर्ग लगा है। यहाँ अत्याचार में यहाँ भी अ उपसर्ग लगा है। अध अध कयच यहाँ भी आ उपसर्ग लगा है, लेकिन पर्यावरण में एक के अलावा यानी कि एक से अधिक उपसर्ग लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ अगर पर्यावरण है तो इसमें वर्ण अलग है, पर अलग है, या अलग है, यानी कि अनेक एक से अधिक उपसर्ग लगे हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 21, किसी शब्द के पूर्व लगकर, पूर्व अभी जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि पहले या पूर्व लगाए जाते हैं, किसी शब्द के पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, तो वह उपसर्ग कहलाते हैं। ऑप्शन ए, उपसर्ग। जो शब्द के पूर्व लगते हैं या पहले लगते हैं तो वही उपसर्ग कहलाते हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? तो यहाँ ऑप्शन ए, अंधकूप कर्मधारय समास का उदाहरण है, क्योंकि जहां जहां कोई विशेषता बताए वहां कर्मधारय समास होता है। जैसे कि अंधकूप, अंधा, अंधा है जो कूप है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका निकलेगा अंध है जो कूप। तो यहाँ विशेषता बता रहा है। कूप, कूप का अर्थ होता है कुआं, यानी अंधकूप। तो यहाँ ऑप्शन ए, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, नीलगाय, नीलगाय में कौन सा समास है? नीली है जो गाय, यह भी कर्मधारय समास का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ भी विशेषता बता रहा है कि नीली है जो गाय। तो यहाँ भी कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24, शेर को सामने देखकर डॉट डॉट डॉट, यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा? तो शेर को सामने
सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए। ऑप्शन डी मुहावरे से यह शब्द पूर्ण होगा, वाक्य पूर्ण होगा। ऑप्शन डी पर है मेरे प्राण, यानी कि अगर वाक्य बनाएंगे शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी मेरे प्राण सूख गए। क्वेश्चन नंबर 25। तो आज का हमारे सामान्य हिंदी का अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25। मैं तुम सबको खूब समझाता हूँ, तुम सब एक ही जैसे हो के लिए उपयुक्त मुहावरा है। तो इसके लिए उपयुक्त मुहावरा है एक ही थैली के चट्टे वट्टे। ऑप्शन बी, एक ही थैली के चट्टे वट्टे। क्वेश्चन इस प्रकार हमने सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन। तो सामान्य विज्ञान में क्वेश्चन नंबर पहला, विषम को चिन्हित कीजिए। तो यहाँ जेलीफिश एक विषम है। ऑप्शन सी, जेलीफिश एक विषम है। क्वेश्चन नंबर 2, जड़ और पिरोय के शीर्ष पर उपस्थित ऊतक है, तो वह है विभोज्यतक ऊतक। ऑप्शन सी विभोज्यतक ऊतक। जड़ और पिरोय के ऊपर उपस्थित है, तो वह विभोज्यतक ऊतक उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, गुर्दे और उसके कार्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो वे जल संतुलन बनाए रखते हैं और चयापचय अपशिष्ट को बाहर निकालते हैं। यह बिल्कुल 100% सत्य है, क्योंकि जो बाथरूम है इसको हमारे गुर्दे ही फिल्टर करके इसमें से जो हमारे खून में जितने भी जहरीले या जो भी कुछ खराब तत्व होते हैं उनको सभी को फिल्टर करके बाहर निकालता है, जो हमारे बाथरूम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो यह तो बिल्कुल सत्य है। सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में सरीसृप अधिक नेफ्रॉन्स होते हैं, तो यह गलत है। ऑप्शन बी, यह गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में अधिक नेफ्रॉन्स नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो यह सत्य होता, लेकिन यहाँ लिखा है सरीसृपों में पक्षियों की तुलना में सरीसृप अधिक नेफ्रॉन्स होते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, द्वारा 22/1869 में डीएनए को सबसे पहले एक अद्वितीय मैक्रो मॉलिक्यूल के रूप में पृथक विश्लेषित और पहचाना गया था। तो यह पहचाना गया था फ्रेडरिक मिस्चर द्वारा। ऑप्शन ए, फ्रेडरिक मिस्चर द्वारा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा रोग मुख्यतः विटामिन सी की कमी से होता है। तो ऑप्शन सी, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन सी, स्कर्वी रोग। घेंघा, यह आयोडीन की कमी से होता है। रिकेट्स, यह विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें हड्डियां पतली और कमजोर पड़ जाती हैं। ऑप्शन डी, रिकेट्स में। इसका आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 6, बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ, कीड़े आदि जैसे जीव मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले कारक कहलाते हैं। तो यह कहलाते हैं रोगाणु। ऑप्शन डी, रोगाणु। क्वेश्चन नंबर 7, निक्टोफोबिया ... से भय होता है। तो निक्टोफोबिया में अंधेरा से भय होता है। ऑप्शन बी, अंधेरे से भय होता है। और निक्टोफोबिया अधिकतर छोटे बच्चों को होता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चा जिसका जन्म हुआ है वो हद से हद 1 वर्ष 8 महीने या 9 महीने इसके अंतराल में, या हद से हद 2 साल 1.5 साल का भी होता है, तो अगर वो रोशनी में जैसे उसको अपन लेटा दें, अगर जैसे बिजली चली जाए तो वह रोने लगता है।
तो वही निक्टोफोबिया का अंधेरे से उसे भय लगता है। तो ऑप्शन बी अंधेरे से भय होता है। क्वेश्चन नंबर 8, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या है? तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन डी आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 9, लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थों के घनत्व को निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किसके सिद्धांत पर आधारित है? प्रयुक्त किए जाते हैं तो किसके सिद्धांत पर आधारित हैं? तो यह है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। और अगर क्वेश्चन में ये आता है कि जो समुद्र में एक नाव है, शिप है, वह कैसे किस सिद्धांत पर तैरती है? तो यह भी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर तैरती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, एक समान वृत्तीय गति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण सही नहीं है? तो वस्तु की गति स्थिर रहती है, यह गुण तो सही है। वेग हमेशा वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होता है, यह भी सही है। वस्तु का वेग लगातार बदलता रहता है, बिल्कुल बदलता रहता है वस्तु का वेग। दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है। तो ऑप्शन डी यह सत्य नहीं है या सही नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, दूरी हमेशा विस्थापन के बराबर होती है, यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो यह होता है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 12, किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है। त्रिज्या 4 में 4r की कक्षा में परिक्रमा अवधि क्या होगी? तो यह होगी 2t या 2t। ऑप्शन बी 2t। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा नियम सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है? तो यह बताता है हमें आर्किमिडीज का सिद्धांत। ऑप्शन सी आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसे विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो समुद्री जल को विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरंजन में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ऑप्शन सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड विरंजन में क्लोरीन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, वॉशिंग सोडा को रासायनिक तौर पर कहा जाता है? तो वॉशिंग सोडा को रासायनिक तौर पर कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस गैस को हंसने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड को। और इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी नाइट्रस गैस नाइट्रस ऑक्साइड को हंसने वाली गैस कहते हैं या लाफिंग गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस रूप में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक रूप में पाया जाता है। ऑप्शन डी पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19, गैल्वेनिक सेल से अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए चार्ज को प्रवाहित करना पड़ता है।
तो यह करना पड़ता है चार्ज को विपरीत, ऑप्शन बी विपरीत। क्वेश्चन नंबर 20, डॉट 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 जगत के अंतर्गत आने वाले जीवों में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है। तो मोनेरा जगत में आने वाले जीवों में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित रहती है, ऑप्शन बी मोनेरा जगत में। क्वेश्चन नंबर 21, डॉट 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 को कोशिका के सुसाइड वैक के रूप में जाना जाता है। तो यह जाना जाता है लाइसोसोम, ऑप्शन ए लाइसोसोम को। सुसाइड बैक, या यहाँ हिंदी में भी पूछ लिया। अब देखिए आप कि ये एग्जामिनर हमें कैसे फंसाते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि डॉट 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 को कोशिका के सुसाइड बैक के रूप में जाना जाता है। तो यह सुसाइड बैक, यह इंग्लिश में पूछ लिया उन्होंने के सुसाइड बैक के, तो इसका आंसर है लाइसोसोम। और अगर कहीं क्वेश्चन ये आ जाए कि डॉट 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 कोशिका के आत्महत्या थैली के रूप में जाना जाता है, तो क्वेश्चन तो एक ही है। यहाँ इंग्लिश में सुसाइड बैक, वो है हिंदी में आत्महत्या की थैली, तो इसका आंसर एक ही है। तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में भ्रमित नहीं होना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। इसी को सुसाइड बैग भी बोलते हैं और हिंदी में आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, मक्का और गन्ने के तने के निचले सिरे से निकलने वाली सहायक जड़ें क्या कहलाती हैं? तो यह कहलाती हैं जटा मूल, ऑप्शन ए जटा मूल, ऑप्शन ए। और इसके साथ साथ इन तीनों की और भी आप सुन लो। जो जटा मूल में भी जो और जड़ें निकलती हैं उन्हें तृतीयक जड़ें कहते हैं। और जो पेड़ की मेन जड़ें होती हैं उन्हें अब स्तंभ मूल कहते हैं। और जो प्राथमिक जड़ें होती हैं जो अंकुरन से निकलती हैं उन्हें प्राथमिक जड़ें कहते हैं। लेकिन इसका आंसर अपना है ऑप्शन ए जटा मूल। क्वेश्चन नंबर 23, गति का प्रथम नियम डॉट 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 की परिभाषा देता है। तो गति का प्रथम नियम विश्रांति की परिभाषा देता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में पूर्ण संयोजी कोष और रासायनिक रूप से निष्क्रिय तत्व होते हैं? तो यह होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 में, ऑप्शन बी समूह 18 में निष्क्रिय तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, और आज के हमारे वीडियो का सामान्य हिंदी का अंतिम प्रश्न। पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो पादप ऊतक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, और विभोज्योतिक ऊतक और स्थायी ऊतक, ऑप्शन बी विभोज्योतक ऊतक और स्थायी ऊतक, ऑप्शन बी। इस प्रकार हमने सामान्य विज्ञान के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब यहाँ से होता है अपना भाग बा स्टार्ट। तो भाग बा में सबसे पहले देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि में क्वेश्चन नंबर पहला। सुएज नहर निम्नलिखित में से किन जल निकायों को जोड़ती है? तो सुएज नहर भूमध्य सागर तथा लाल सागर जल निकायों को जोड़ती है, ऑप्शन बी भूमध्य सागर एवं लाल सागर। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 55, ऑप्शन सी। अनुच्छेद 55 में सब कुछ बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 55। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 44, ऑप्शन ए अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न होने वाले सभी संदेहों और विवादों की जांच और निर्णय लेने की शक्ति निहित है। तो यह है सुप्रीम कोर्ट के पास,
ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट के पास। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से मुद्रास्फीति का मुख्य कारण कौन है? तो यह है पूंजी पूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन बी पूंजी पूर्ति में वृद्धि। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्र के आर्थिक विकास को सबसे अच्छी तरह से दर्शाता है? तो प्रति व्यक्ति आय राष्ट्र के आर्थिक विकास को अच्छी तरह दर्शाता है। ऑप्शन बी प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 7, सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल उत्सव झारखंड राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पुस्तक लिखी थी। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पुस्तक लिखी थी द इंडियन स्ट्रगल। ऑप्शन बी द इंडियन स्ट्रगल। और ऑप्शन ए पर है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। यह लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। और अनहैप्पी इंडिया यह लिखी थी यह लाला लाजपत राय जी ने लिखी है। और आनंद मठ बाकिम चंद चटर्जी ने लिखा है। तो लेकिन हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी द इंडियन स्ट्रगल, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पुस्तक लिखी द स्ट्रगल इन इंडिया। और इसके साथ साथ ये तीनों भी आप याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है? तो बलदेव सिंह भारत रत्न प्राप्त करता नहीं है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, प्यार से हरियाणा हरिकेन कहा जाता है ने वर्ष 1978 में अपना टेस्ट डेब्यू किया था। तो यह किया था कपिल देव ने। ऑप्शन ए। और इन्हीं को प्यार से हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। ऑप्शन ए कपिल देव। क्वेश्चन नंबर 11, मध्य प्रदेश के रिलो जनजातीय गीत किस जनजाति द्वारा गाए जाते हैं? तो यह गाए जाते हैं मारिया जनजाति द्वारा। ऑप्शन ए मारिया जनजाति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12, कहा जाता है कि मध्य प्रदेश के इस जिले में कृष्ण और बलराम ने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो यह की थी उज्जैन में। ऑप्शन सी उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का ... अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी 155 संविधान का 155 अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस राज्य में 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है? तो यह है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश में केंद्रीय न्यायालय एक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL किस जिले में स्थापित की गई है? तो यह की गई है भोपाल जिले में। ऑप्शन बी भोपाल जिले में। क्वेश्चन नंबर 16, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यह स्थित है इंदौर में। ऑप्शन बी इंदौर में। और क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कौन है? तो यह खेल राजधानी भी मध्य प्रदेश की इंदौर है। क्वेश्चन नंबर 17, भोपाल को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 के तहत ... के लिए इनोवेटिव आइडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह किया गया था एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICC के लिए। ऑप्शन डी एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र ICCC। ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 18, बाल कृष्ण शर्मा नवीन कहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे? तो यह थे शाजापुर के। ऑप्शन ए शाजापुर के। क्वेश्चन नंबर 19, इंदौर भारत का डॉट 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 सबसे बड़ा शहर है। तो इंदौर भारत का 9वां सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन बी नौवा सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय कृत वन में किसका उत्पाद किया जाता है? तो यह किया जाता है, साल के बीजों का भी उत्पादन किया जाता है और तेंदुपत्ता का भी उत्पादन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21, मध्य प्रदेश में किस मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में काली मृदा को कपास मृदा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 22, मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस कृषि फसल का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह है सोयाबीन का। ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए हमारे मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात गुणवत्ता वाला मार्बल की खानें मौजूद हैं? तो यह है इस्लीमनाबाद में। ऑप्शन ए इस्लीमनाबाद में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना हेतु जलापूर्ति किस नदी से की जाती है? तो यह की जाती है जोहिला नदी से। ऑप्शन सी जोहिला नदी से। क्वेश्चन नंबर 25, और आज का हमारा सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि का अंतिम प्रश्न, साड़ियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो साड़ियों के लिए चंदेरी स्थान प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी चंदेरी स्थान। इस प्रकार हमने सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य कंप्यूटर के 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? सर्च इंजन है तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग एक सर्च इंजन है। ऑप्शन ए माइक्रोसॉफ्ट बिंग। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से क्या यूजर के प्रोग्राम तथा हार्डवेयर में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो यह करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 3, एमएस वर्ड में थिसॉस टूल का उपयोग डॉट 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 के लिए किया जाता है। तो एमएस वर्ड में थिसॉस का उपयोग सिर्फ समानार्थी तथा विपरीतार्थी शब्दों को खोजने में किया जाता है। ऑप्शन सी सिर्फ समानार्थी तथा विपरीतार्थी शब्दों के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, यूएसबी निम्न को संदर्भित करता है। तो यूएसबी पोर्ट टाइप को संदर्भित करता है। ऑप्शन सी पोर्ट टाइप को। क्वेश्चन नंबर 5, वर्कशीट के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक कहा जाता है। ऑप्शन बी वर्कबुक। क्वेश्चन नंबर 6, चित्र आकार या स्क्रीन रेजोल्यूशन को किसमें मापा जाता है? तो इसे मापा जाता है पिक्सल में। ऑप्शन बी पिक्सल में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है। तो यह होती है 64 बिट। ऑप्शन सी 64 बिट। क्वेश्चन नंबर 8, मदरबोर्ड पर सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे दूसरे पुर्जों को जोड़ता है। तो यह जोड़ता है सिस्टम बस। ऑप्शन सी सिस्टम बस। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9,
डॉट 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 एक प्रोग्राम है जिसे किसी अन्य प्रोग्राम को स्थापित करते समय उपयोगकर्ता की अनुमति अथवा उसकी जानकारी के बिना ही स्थापित कर दिया जाता है। तो यह है स्पाईवेयर। ऑप्शन डी स्पाईवेयर। क्वेश्चन नंबर 10, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है? तो यह चेक करता है बूटिंग। ऑप्शन ए बूटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्यूटर के क्षेत्र में RFID से तात्पर्य है। तो RFID से तात्पर्य है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन ए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन ए। यानी कि RFID का फुल फॉर्म कहें या तात्पर्य कहें तो इसका फुल फॉर्म यही है और तात्पर्य यही है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12, स्प्रेडशीट डेटा का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो मेल मर्ज का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी मेल मर्ज का उपयोग नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, शब्द लैपटॉप और पाल्मटॉप किस संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो यह किए जाते हैं कंप्यूटर संदर्भ में। ऑप्शन बी कंप्यूटर संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 14, MS एक्सेल 2007 में सूचनाएं डॉट 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 में संग्रहित होती हैं। तो यह होती हैं टेबल्स में। ऑप्शन ए यह संग्रहित होती हैं टेबल्स में। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15, ई कॉमर्स क्या है? तो ई कॉमर्स इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना है। ऑप्शन डी इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 16, अपनी लागत और आकार के कारण ये कंप्यूटर अपेक्षाकृत विरल और रेयर हैं। तो यह है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन डी सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 17, जब कंप्यूटर दिए गए अनुदेशों पर कार्य करता है तो उसे निम्नलिखित कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है प्रोसेसिंग। ऑप्शन सी प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 18, पहला कंप्यूटर बनाया गया था। तो पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, एरिथमोमीटर का डॉट 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 द्वारा आविष्कार किया गया था। तो अरिथोमीटर का चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा आविष्कार किया गया था। ऑप्शन बी चार्ल्स जेवियर थॉमस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जाना जाता है। तो यह जाना जाता है IBM सिस्टम 1360। ऑप्शन ए IBM सिस्टम 1360। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21, डी रैम का लाभ है। तो डी रैम का यह लाभ है कि यह एस रैम से सस्ता है। ऑप्शन ए डी रैम एस रैम से सस्ता है, इसका यह लाभ है। ऑप्शन ए डी रैम का लाभ है कि यह एस रैम से सस्ता है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित कीज का उपयोग किया जाता है। तो ये प्रोग्रामिंग में फंक्शन कीज का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी फंक्शन कीज। क्वेश्चन नंबर 23, रीड ओनली मेमोरी रोम की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाता है? तो रीड ओनली मेमोरी रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है।
बिजली ना होने पर भी वह उसमें डाटा रहता है। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। इससे रोम की यह एक बहुत अच्छी विशेषता है कि रोम में डाटा को खतरा नहीं होता है, अगर बिजली भी चली जाए तो भी उसमें डाटा बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 24। विशिष्ट कार्य करने हेतु कौन सी कुंजी के साथ में संयुक्त रूप से दूसरी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो हमें कोई अगर विशिष्ट कार्य करना है तो कंट्रोल कुंजी के साथ हम कोई और कुंजी का प्रयोग कर सकते हैं। ऑप्शन डी, कंट्रोल कुंजी के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे इस वीडियो का सामान्य कंप्यूटर का अंतिम प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में अनुदेश भी शामिल होते हैं, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा, यह तीनों शामिल होते हैं। ऑप्शन डी। इस प्रकार हमने सामान्य कंप्यूटर के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब देखते हैं सामान्य प्रबंधन के 25 क्वेश्चन और आज के हमारे वीडियो के अंतिम 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर पहला, वह प्रक्रिया जिसमें वे सभी क्रियाएं आती हैं जिनकी सहायता से कर्मचारी उत्तम कार्य करने के लिए प्रवृत्त तथा प्रेरित होते हैं, तो वह है अभिप्रेरण। ऑप्शन डी, अभिप्रेरण। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, अभिप्रेरण के उद्देश्य हैं। तो अभिप्रेरण के उद्देश्य कर्मचारी के उत्साह में वृद्धि करना, बिल्कुल। कर्मचारी का सहयोग करना, बिल्कुल। मधुर संबंधों का विकास करना, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, अंशधारी ऋण पत्रधारी कर्मचारी आदि के हितों की रक्षा करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं अधिकतम प्रत्याय दर प्राप्त करना उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी, अधिकतम प्रत्याय दर प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 4, यदि कंपनी की उपार्जन अस्थिर है तो वह संभवतः कम लाभांश प्रदान करेगी। ऑप्शन सी, कम लाभांश प्रदान करेगी। क्वेश्चन नंबर 5, वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक हैं। तो वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक मुद्रा बाजार की दशा है, बिल्कुल। ब्याज दरों का स्तर है, बिल्कुल। करारोपण की नीति है, बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6, लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए हमें किन पहलुओं को समझना आवश्यक है? तो आर्थिक घटनाएं, इनको समझना आवश्यक है। पहचान, मापन, अभिलेखन एवं संप्रेषण, यह भी आवश्यक है। और संगठन भी आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा कि विपणन को एक दिन में सीखा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए समय लगता है? तो यह कहा है फिलिप कोटलर ने। ऑप्शन ए, फिलिप कोटलर ने। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसे प्रबंध का हृदय कहा जाता है? तो अभिप्रेरण को प्रबंध का हृदय कहा जाता है। ऑप्शन ए, अभिप्रेरण को प्रबंध का हृदय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, थियो हेमन ने प्रबंध शब्द का किस अर्थ के रूप में प्रयोग नहीं किया है? तो यह तकनीक के रूप में प्रयोग नहीं किया है। ऑप्शन सी, तकनीक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 10, मैक्स वेबर ने किस वर्ष प्रशासनिक मॉडल से परिचित करवाया था? तो यह करवाया था सन 1900 में। ऑप्शन ए, 1900 में। क्वेश्चन नंबर 11, व्यावसायिक परिवेश वातावरण मिश्रण है। तो यह मिश्रण है सामाजिक घटक का और आर्थिक घटक का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर
12 निम्न में से किसने कहा था कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है? तो यह कहा था एलन ने। ऑप्शन ए, यह एलन ने कहा था कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। ऑप्शन ए, यह एलन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 13 अंशधारी ऋण पत्र धारी कर्मचारी आदि के हितों की रक्षा करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं? मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन डबल हो गया है। चलिए कोई बात नहीं है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए माफी चाहता हूँ। तो इसका आंसर है अधिकतम प्रत्याय दर प्राप्त करना, जैसा कि मैंने ऊपर भी ये क्वेश्चन समझा दिया। इसके लिए माफी चाहता हूँ कि ये डबल हो गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 यदि कंपनी की उपार्जन अस्थिर है तो वह संभवतः कम लाभांश प्रदान करेगी। ऑप्शन सी, यह क्वेश्चन भी शायद डबल हो गया है, तो उसके लिए माफी चाहता हूँ भाइयों, लेकिन कोई नहीं, अब डबल हो गया है तो आप लोगों का रिपीट भी हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक हैं, तो यह है मुद्रा बाजार की दशा है, ब्याज दरों का स्तर है, करारोपण की नीति है, और तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। मुझे लगता है भाइयों ये तीन क्वेश्चन यह तीनों डबल हुए हैं, तो इसके लिए माफी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। अब हो गए हैं तो उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए हमें किन पहलुओं को समझना आवश्यक है? तो आर्थिक घटनाओं को समझना, पहचान, मापन, अभिलेखन एवं संप्रेषण को समझना, संगठन को समझना। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 किसने कहा कि विपणन को एक दिन में सीखा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसमें दक्षता प्राप्त करने के लिए समय लगता है? तो यह कहा था फिलिप कोटलर ने। ऑप्शन ए, फिलिप कोटलर ने। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से किसे प्रबंध का हृदय कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अभिप्रेरण को। ऑप्शन ए, अभिप्रेरण को। क्वेश्चन नंबर 19 किस सिद्धांत के अनुसार एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होने चाहिए? तो यह आदेश की एक रूपता का सिद्धांत के आधार पर कहा था। ऑप्शन ए, आदेश की एक रूपता का सिद्धांत। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से किस पर्यावरण में रीति रिवाज मूल्य सामाजिक बदलाव सम्मिलित हैं? तो यह है सामाजिक पर्यावरण में। ऑप्शन बी, सामाजिक पर्यावरण में। क्वेश्चन नंबर 21 औद्योगिक विकास एवं नियामक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो यह पारित हुआ था 1951 में। ऑप्शन सी, 1951 में। क्वेश्चन नंबर 22 भारत में उद्योगों और व्यवसायों पर निम्न में से कौन से तत्व प्रभाव डालते हैं? तो इस पर देश के आर्थिक विकास की स्थिति प्रभाव डालती है, बिल्कुल। आर्थिक नियोजन प्रभाव डालता है, आर्थिक ढांचे का मिश्रित अर्थव्यवस्था स्वरूप यह भी प्रभाव डालता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 प्रबंध के सिद्धांतों के विषय में क्या सही है? तो इनका प्रयोग अनिश्चित होता है, बिल्कुल सही। इनका प्रयोग समय विशेष की मौजूदा परिस्थिति पर निर्भर करता है, यह भी सही है। इन सिद्धांतों के प्रयोग में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 24, उद्यम के स्वामी जिन कोषों की व्याख्या करते हैं उन्हें कहते हैं। तो उन्हें स्वामीगत कोष भी कहते हैं, बिल्कुल सही। ऋणगत कोष भी कहते हैं। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज के हमारे वीडियो का सामान्य प्रबंधन का भी अंतिम प्रश्न और आज के हमारे वीडियो का भी अंतिम प्रश्न। वह तकनीक जिसमें औसत, प्रतिशत, अनुपात, परस्पर संबंध आदि के रूप में प्रबंधकों को संगठन के विभिन्न क्षेत्र के निष्पादन की उपयोगी सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं कहलाती हैं। तो वह कहलाती हैं सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रतिवेदन। ऑप्शन डी, सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रतिवेदन। ऑप्शन डी। इस प्रकार हमारे सामान्य प्रबंधन के भी 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और नए नए ऐसे ही प्रतिदिन एमपी पटवारी के प्रैक्टिस सेट पाने के लिए अगर चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।